आज हम लोग जो एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण है, जिसकी जो हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, तो उसमें नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया बता रहे थे, जिसमें कि अमोनिया के डेरिवेटिव का संयोग, इन सबों को हम लोग बता रहे थे। तो उसमें एक जो तुमको छूट गया था उसका हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें ऑक्सीम बनेगा। जैसे कि कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन हो, जैसे कि ये है तुम्हारा, अब प्लस क्या होगा तुमको, इसमें NH2OH अगर जुट जाए, हाइड्रोक्सिल एमीन इसको कहते हैं। तो इसको जो पिछले चैप्टर में जो छूटा होगा तो उसको पिछले टॉपिक में ही इसको इंक्लूड कर दोगे। हाइड्रोक्सिल एमीन इसको कहते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन में जब से प्रतिक्रिया करेगा तो ये तुमको ऑक्सीन बनेगा, और CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, ये तुमको डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर, ये तुमको, तो ये कहते हैं ऑक्सीन कहलाता है, ये ऑक्सीन, OXIME। तो ये तुमको एक था जो कि नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया में छूटा हुआ था, उसको बता दिए। आज स्टार्ट करेंगे जो कि एल्डिहाइड कीटोन के और जो कि रासायनिक गुण है उसके अब स्टार्ट करेंगे। तो पहला लिखेंगे हम लोग, जो है 1 नंबर तुम्हारा समाप्त हो गया। नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया 1 नंबर था हम लोग का जो रासायनिक गुण में। आज 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो पीछे का छूटा हुआ एक प्रतिक्रिया था बता दिए। तो 2 नंबर है तुमको, जिसमें कि हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर प्रतिक्रिया में, दैट इज अपचयन। तो जाहिर है कि याद होगा कि अल्कोहल के, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम लोग को एल्डिहाइड मिलता है और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है, जिसकी चर्चा काफी बार की है। तो जाहिर है कि अगर हम अल्कोहल का अपचयन करें जो कि NaBH4 या LiLH4 की उपस्थिति में, तो ये तुमको क्या बता देगा, अगर प्राथमिक एल्डिहाइड है तो प्राथमिक अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, और कीटोन है तो वह द्वितीयक अल्कोहल में अपचयित होगा। लेकिन जैसे अगर एल्केन में अपचयन करना चाहें तो या तो क्लीमेंसन अपचयन होता है, क्लीमेंसन के द्वारा, या तो तुमको उल्फ किस्नर प्रतिक्रिया के द्वारा अपचयन होगा, तो जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले अपचयन लिखते हैं हम लोग। 2 नंबर में है हमारा अपचयन, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन भी कहते हैं। अपचयन, अपचयन। एल्डिहाइड जो है तुमको, एल्डिहाइड जो है अपचयित होकर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड जो है तुमको RCHO, इसमें जबकि हम लोग डाल दें अपचायक के रूप में NaBH4 जैसा या LiLH4 डाल देंगे, तो ये प्राथमिक अल्कोहल बन जा देगा, ये अपचयित हो गए। तो ये हो गया एल्डिहाइड जो है तुमको, एल्डिहाइड से क्या बन गया, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। और इसमें जो है अपचायक के रूप में NaBH4 या LiLH4, अगर द्वितीयक अल्कोहल को करना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगा तो द्वितीय जो कीटोन है तुमको, कीटोन से तुमको बन जाएगा, ये कीटोन है तुम्हारा। इसका अपचयन अगर कर दो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये प्रभावशाली अपचायक होता है, तो इसके अपचयन करेंगे ये, तो कीटोन तुमको द्वितीयक अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो ये RCHOH और ये R', ये द्वितीयक अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। ये हो गया कीटोन, ये कीटोन से हो गया, ये एल्डिहाइड से हो गया, और ये कीटोन से। तुमको एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल। एल्डिहाइड का ऑप्शन करना आसान है, तो कम प्रभावशाली जो कि तुमको होगा, कम ताकतवर जो अपकारक होगा वह भी इसको अपचयन कर देगा, और इसके लिए अधिक शक्तिशाली अपचायक की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक की बात रहा इसका हाइड्रोकार्बन में अगर अपचयन करना है तो एल्केन में, मतलब तो क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन जो कि तुमको होता है, तो ZnHG, और जैसे कि तुमको हो गया, जैसे कि रिएक्शन ही लिख देते हैं, चलिए क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन यहां लिख देते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन। तो इसके लिए जो क्लीमेंसन अपचायक है, इसी में इसका रीजेंट लिख देंगे। तो RCHO है, जैसे RCHO, इसमें जो है तुमको ZnHG, इसका रिएक्शन याद करोगे, प्लस डाइल्यूट HCl प्लस तनु HCl,
इसकी उपस्थिति में होगी ये, प्लस तनु HCl से कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुमको, ये तुमको RCH3 में ये अपचयित हो जाएगा, RCH3 में ये अपचयित हो जाएगा, तुम्हारा RCH3 बन जाएगा तुमको ये, प्लस वाटर H2O, तो ये तुम्हारा बन जाएगा RCH3, ये एल्केन बन गया, ये क्या बन गया, एल्केन में अपचयित हो गया तुमको। जैसे कि अगर तुमको CH3CHO रहेगा तो अगर CH3CHO रहा तो क्लीमेंसन अपचयन करेंगे ZnHg प्लस डाइल्यूट HCl, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3 बन जाएगा, ये CH3 इथेन बन जाएगा, ये इथेन, ये हो गया एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO का मतलब हो गया एसिटल्डिहाइड से ये बन जाएगा। दूसरा हो गया तुमको, अगला जो प्रतिक्रिया होगा तुमको, अगला प्रतिक्रिया जैसे कि उल्फ किस्नर प्रतिक्रिया कहते हैं, जो कि एल्केन में ये करेगा, वह भी उससे भी एल्केन प्राप्त होगा। उल्फ किस्नर प्रतिक्रिया, ये क्लीमेंसन हो गया, CleMeNSON, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब है उल्फ किस्नर, तो उल्फ WOLF उल्फ KEISNER, उल्फ किस्नर रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या हुआ, कीटोन या तुमको जबकि हम लोग इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, कीटोन या एल्डिहाइड जैसे कि RCO, यहाँ पर R डैश है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ NH2 तो योगा जब क्या देगा, ये हो गया हाइड्रा HYDRAZINE हाइड्रोजन, और इससे जो कि योगज अभिकाम बनेगा तो ये R हो गया, ये C इधर R डैश डबल बॉन्ड NH2, और जब इधर की तरफ तुमको अब क्या कर देंगे इसको, अब जब यहाँ पर तुमको इसको जबकि हम लोग यहाँ जबकि डाल देंगे तुमको, यहाँ पर हटा देंगे इसको, जो कि इथिलीन ग्लाइकोल या KOH जैसे KOH या इथिलीन ग्लाइकोल से, तो ये जो तुम्हारा होगा यहाँ से टूट करके ये तुमको क्या बना देगा, ये एसीटोन बना, CH मतलब RCH2R डैश ऐसा बन जाएगा तुमको, RCH2R डैश में ये टूट जाएगा, तो ये तुम्हारा ये एल्केन बन गया, ये भी क्या होगा तुम्हारा एल्केन बन जाता। तो उल्फ किस्नर रिएक्शन में भी तुमको क्या बन जाएगा, ये उल्फ किस्नर रिएक्शन में भी कार्बोनिल ग्रुप किसमें अपचयित हो जाता है, ये एल्केन में बना देगा, और क्लीमेंसन में भी ये अपचयन से तुमको एल्केन का प्राप्ति होगा तुमको, तो ये हो गया अपचयन की अभिक्रिया। अब है तुमको ऑक्सीकरण, तो प्राथमिक अल्कोहल को अपचयित करके हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, और द्वितीयक अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन का अपचयन करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, और जाहिर है कि उसको अगर हाइड्रोकार्बन में एल्केन में अपचयन करना है तो उल्फ किस्नर प्रतिक्रिया कराना होगा, जिसमें कि NH2 से योगज अभिक्रिया डाल के KOH के उपस्थिति में क्या कीजिए उसको मतलब H जोड़ेंगे तो उल्फ किस्नर में बनेगा। और तुमको दूसरा प्रतिक्रिया का तरीका था कि क्लीमेंसन अपचयन करें, तो उससे भी क्या हो जाएगा हमारा एल्केन में अपचयित होगा, कार्बोनिल समूह एल्केन में अपचयित हो जाता है। इसके बाद है तुमको ऑक्सीकरण, तीसरा नंबर होगा ये रासायनिक प्रतिक्रिया का तीसरा नंबर, रासायनिक प्रतिक्रिया का थर्ड नंबर है तुमको ऑक्सीकरण। तो प्राथमिक अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, तो जाहिर है कि ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बनेगा। कीटोन का भी अपचयन करें, ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा, लेकिन उसके लिए प्रबल ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ेगी और कार्बन की संख्या उसमें कम हो जाएगी। तीन नंबर ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड है जैसे RCHO,
इसको किसी भी जैसे ऑक्सीकरण करें, ऑक्सीकरण कर दें O से, इसमें ऑक्सीकारक कोई भी डाल दें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये एल्डिहाइड क्या होगा तुमको, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको कर देता है ये। लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण मुश्किल होता है। कीटोन का ऑक्सीकरण RCOCH2 अगर R डैश है तो इसके लिए तुमको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 है, या तुमको HNO3 से करा दें, या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक ही कर पाएगा। और एक तरफ क्या बन जाएगा तुमको, ये जो है तुमको RCOH बन जाएगा और एक तरफ R-COH बन जाएगा। एक कार्बन के यौगिक दोनों तरफ टूट करके ये तुमको प्रबल ऑक्सीकरण के बाद ये इस ढंग से बन सकता है, प्लस R-COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों साइड से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तुमको इसका ऑक्सीकरण से प्राप्त ये उत्पाद हो गए। अगला है तुमको अब ऑक्सीकरण में, लेकिन अगर तुमको एल्डिहाइड और कीटोन जैसे प्रतिक्रिया कराएं तो ये जो तुम्हारा सामान्य ऑक्सीकारक से हुआ, जैसे इसमें है टॉलेन अभिकर्मक एक होता है तुमको, टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो इसमें ऑक्सीकरण में ए नंबर कर देते हैं टॉलेन प्रतिकारक, टॉलेन प्रतिकारक ये होता है तुमको जब तुमको सिल्वर का तुमको होगा AgNH3 OH माइनस, AgNH3 ये जो टॉलेन प्रतिकारक है इसका सूत्र लिख दें AgNH3 प्लस और OH माइनस, ये तुमको टॉलेन प्रतिकारक है। तो एल्डिहाइड जो है तुमको, एल्डिहाइड लिख लेते हैं इसको, एल्डिहाइड टॉलेन प्रतिकारक को अपचयित कर सिल्वर मिरर, मतलब सिल्वर मिरर कहते हैं दर्पण जैसा देगा, चमकेगा चांदी के जैसा मिरर देता है, जबकि कीटोन प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में ये विभेद कर देगा। ये तुमको एल्डिहाइड प्रतिक्रिया करेगा, इसको एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ये तुमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। तो जैसे कि है RCHO है तो AgNH3 इसमें प्लस दे देते हैं और प्लस हो गया OH माइनस, ये तुमको टॉलेन अभिकर्मक। तो इससे तुमको बन जाएगा RCOO माइनस प्लस Ag प्लस NH3 प्लस वाटर, ये सिल्वर मिरर हो गया। ये Ag का अवक्षेप बन जाएगा, चांदी के जैसा नीचे चमकेगा। तो सिल्वर चांदी का दर्पण, चांदी दर्पण कि जैसा दर्पण जैसा ये चमकेगा तुमको नीचे। तो इससे तुमको पता चल जाएगा जो प्रतिक्रिया कर रहा है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। RCO माइनस क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना दिया तुमको ये, और ये सिल्वर मिरर बना देगा ये। RCOO माइनस क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये लवण में ऑक्सीकृत हो गया। ये हमने ये ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना दिया और ये तुमको सिल्वर मिरर में ये अपचयित हो गया।
तो ये तुम्हारा टोलिन प्रतिकारक है जो कि कीटोन नहीं करेगा। कीटोन के साथ, कीटोन सिल्वर मिरर नहीं देता है, कीटोन सिल्वर मिरर नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। तो ये तुमको दोनों में मतभेद हो गया, टोलिन प्रतिकारक से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये हुआ ए नंबर। अब एक और है तुमको जो फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन भी तुमको क्या करेगा, वह भी किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, फेलिंग विलयन भी तुमको कीटोन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा और तुमको एल्डिहाइड जो है तुमको भूरा रंग का अवक्षेप देगा। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें प्रतिक्रिया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ नहीं करता, ये भी ध्यान रहे। मतलब बेंजल्डिहाइड इसके साथ प्रतिक्रिया करके फेलिंग विलयन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये तुमको एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देगा और तुमको दूसरा नंबर है तुमको इसमें बी नंबर कह सकते हैं इसको, फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन का में 2 विलयन होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रोसेल साल्ट भी इसको कहते हैं, रोसेल लवण। इसके मिलियन को मिश्रण को हम लोग कहते हैं फेलिंग लवण। ये फेलिंग सॉल्यूशन का ये 2 लवण है, ये पहले CuSO4 और सोडियम पोटेशियम टार्टेट, ये दोनों मिलकर फेलिंग विलयन हो गया। तो इसमें लिख देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन के साथ प्रतिक्रिया कर Cu2 का लाल भूरा अवक्षेप देता है, CO2 का, C2O का लाल भूरा अवक्षेप देता है, लाल भूरा अवक्षेप देता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन प्रतिक्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये तुमको इससे प्रतिक्रिया नहीं करेगा। चलो, तो अब है तुमको इसमें जो कि रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तुमको Cu2O का निर्माण करेगा जो कि एल्डिहाइड है, तो बन जाएगा Cu2O। तो इसका प्रतिक्रिया हम लिखते हैं RCHO प्लस Cu2 प्लस जो है तुमको फेलिंग विलयन से आएगा, प्लस ये OH माइनस है, तो ये अपचयित हो जाएगा, तो ये ऑक्सीकृत होकर RCO माइनस बन जाएगा, प्लस Cu2O का ये लाल भूरा अवक्षेप बना देगा, ये रेड ब्राउन लाल भूरा अवक्षेप बनाएगा ये, और प्लस वाटर, ये तुमको, लेकिन ये कीटोन क्या नहीं कर पाएगा, कीटोन अवक्षेप नहीं देगा ये। या एरोमेटिक एल्डिहाइड भी रहेगा, आर में तुम्हारा ये जाहिर है कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ये एल्कील हैलाइड, एल्कील होना चाहिए ग्रुप, आर को एल्कील ग्रुप होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए। बेंजीन रहेगा तो ये प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ये तुमको, ये भी हो गया फेलिंग विलयन हो गया तुम्हारा। सी नंबर में तुम्हारा है फेलिंग विलयन के साथ हो गया ये, और तुमको आयोडोफॉर्म परीक्षण,
हेलो फॉर्म प्रतिक्रिया तो लिख दो हेलो फॉर्म प्रतिक्रिया, हेलो फॉर्म प्रतिक्रिया। CH3CO और इधर की तरफ कुछ भी हो, ये R ये H कुछ भी हो जाए, यहाँ R और H वाले यौगिक वाले यौगिक NaOH प्लस X2 या NaOX से प्रतिक्रिया कर हेलो फॉर्म बनाते हैं, हेलो फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि एक तरफ का जो ग्रुप होना चाहिए मिथाइल होना चाहिए। इसके लिए एक तरफ का मिथाइल होता है, तो जैसे कि CH ये एक हाइड्रोकार्बन टूट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर लिख दें CH3 ये होना चाहिए, ये CO ये कीटोन हो, यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, या तुमको कोई भी R- कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड यहाँ पे H दे दीजिए, CH3 दीजिए, C2H5 कुछ भी हो सकता है आपका, बेंजीन भी दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, जो भी देना चाहे यहाँ दीजिए, लेकिन एक तरफ क्या होना चाहिए मिथाइल निश्चित रूप में जाना चाहिए। CH जैसे एल्डिहाइड में तो एक ही होगा CH3CHO हो सकता है, या नहीं तो CH3CO CH3 हो सकता है, या कीटोन में कोई भी आगे जोड़ते जाइए, तो ये हेलो फॉर्म परीक्षण देगा ये। तो ये जो तुमको है ये रिएक्शन करता है, ये R- के बाद मतलब ये R- हो गया, ये NaOX से रिएक्शन करेगा, जो कि NaOX कहाँ से प्राप्त हो सकता है तुमको, ये NaOX की प्राप्ति हो सकती है हमको NaOH प्लस I2 से भी, सोडियम तुमको NaOX कहते हैं इसको, NaOX, इससे तुमको क्या बन जाएगा, ये तुमको CXS ये जो तुम्हारा है ये तुमको हट जाएगा यहाँ से और हेलो फॉर्म का निर्माण कर देगा, मतलब CHX3 बन जाएगा, और ये तुमको बन जाएगा RCOO माइनस बना लेगा, ये हो गया हेलो फॉर्म, इसको कहते हैं, ये हो गया हेलो फॉर्म। अगर ये I2 प्लस NaOH रहा, अगर ये जैसे कि CH3CHO है, अगर ये प्लस I2 प्लस NaOH, इससे जो है तुमको NaOI भी कर सकते हैं, तो ये तुमको CHI3 बन जाता है, ये जो कि आयोडोफॉर्म कहते हैं इसका, आयोडोफॉर्म पीला रंग, आयोडोफॉर्म का पीला रंग आ जाएगा, अगर आयोडीन से करते हैं तो आयोडोफॉर्म का ये पीला रंग आ जाएगा, तो ये परीक्षण के रूप में काम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। ये अगर पीला रंग आ गया तो इसका मतलब है कि ये तुमको इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, और तुमको यहां बन जाएगा तुमको HCOO NA बन जाएगा तुमको, ये तुम्हारा इसके साथ परीक्षण करने पर ये आयोडोफॉर्म परीक्षण हो गया। अगर यहाँ पर अगर NaOI का उपयोग करते हैं तो ये कलर भी आ जाएगा आपका, जैसे ब्रोमियोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है, तो उसमें आपको टेस्ट के रूप में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन प्रतिक्रिया तो सब में करेगा, चाहे आप Cl2 रखें, Br2 रखें, I2 रखें और NaOH का बघोल लो या NaOX रख दें, तो इससे प्रतिक्रिया करके क्या बन जाएगा आपको मिथाइल ग्रुप का पहचान हो जाएगा, एक तरफ क्या है मिथाइल ग्रुप है, तुमको ये इसका परीक्षण हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण तुमको दिया हुआ 12.4, ये हेलो फॉर्म परीक्षण के बाद जो ये तुम्हारा ऑक्सीकरण के बाद कर सकते हैं, तो उसको इसमें शामिल करते हैं। हेलो फॉर्म परीक्षण के बाद का एक उदाहरण है जिसकी हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। तो हेलो फॉर्म परीक्षण के बाद जैसे एक उदाहरण तुमको 12.4 है, उसमें एक यौगिक है तुमको जिसमें का के सूत्र है C8H8O, एक यौगिक है जो कि तुमको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4-DNP के साथ तुमको देता है नारंगी लाल रंग का यौगिक बनाता है।
नारंगी लाल रंग का यौगिक बनाता है ये। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण है तुम्हारा एनसीईआरटी उदाहरण 12.4 है ये। एनसीईआरटी उदाहरण 12.4 एक यौगिक है जिसका सूत्र है C8H8O। यह जो है तुमको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल DNP के साथ डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन 2,4-DNP टेस्ट में तुमको नारंगी लाल रंग देता, नारंगी लाल। तो ये नारंगी लाल देने का मतलब होता है जो कि योगज प्रतिक्रिया जो नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जो प्रतिक्रिया होता है तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन ही करता है। तो इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है, ऐसा इससे निष्कर्ष निकलता है। दूसरा कहता है कि यह जो तुमको है ये टॉलेन या फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, को अपचयित नहीं करता है। जब ये अपचयित नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, इसका निष्कर्ष ये तो एल्डिहाइड या कीटोन का परीक्षण था। इससे क्या चीज की पुष्टि होती थी, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, इससे ये निष्कर्ष निकला। और ये जो तुमको दे रहा है कि ये अपचयित नहीं करता है तो ये तुमको अगर एल्डिहाइड होता तो ये फेलिंग विलयन या तुमको टॉलेन प्रतिकारक से प्रतिक्रिया करता। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये एल्डिहाइड नहीं है। मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये कीटोन ही है। इसमें पहला से प्रतिक्रिया से निष्कर्ष निकला कि एल्डिहाइड या कीटोन होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कर रहा था, ये मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होगा। लेकिन दूसरा में ये कह रहा है कि ये तुमको टॉलेन या इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि ये हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया देता है, ये हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये देता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है तो इसका मतलब एक तरफ क्या रहा होगा, ये जो कीटोन है, कीटोन में भी एक तरफ ये रहा होगा, बाकी इधर की तरफ कोई भी आर ग्रुप रहा होगा। तो ये इस तरह का ही इसमें स्ट्रक्चर हो सकता है। तीसरा जो और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये तुमको Br2 के साथ ये तुमको ये टेस्ट नहीं देता, Br2 वाटर को डिक्लोराइज नहीं करता है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं होता, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। तो नहीं रिएक्शन नहीं करने का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड का जो तुमको इसमें H2 को ऐड नहीं कर सकते हैं आप। इसका मतलब है कि अनसेचुरेशन जैसे इस कंपाउंड का, और इसके बाद देता है कि अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें C8H8O का अगर ऑक्सीकरण करें बाय रिगरस तो इससे बनता है C7H6O2 बनता है। तो एक कार्बन इसमें घट गया। तो यह भी इशारा करता है कि अगर हम कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें भी कार्बन घटता है, तो ये कीटोन होने की संभावना है। और जाहिर है कि इतना जो है तुमको जो इतना अधिक इतना C8H8 है, तो मतलब C अगर तुमको अगर एल्केन होता C8H15 वगैरह होता, 14 होता, लेकिन यहां पर तो 8 है, तो इसका तो बेंजीन में ही ये संभव है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये बेंजीन के साथ ही जुड़ा हुआ कोई यौगिक होगा। तो अब जितने जो रिएक्शन है तो बेंजीन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देते हैं तो यहां पर बेंजीन के साथ एक तरफ मेथिल भी होना चाहिए और कीटोन भी होना चाहिए। तो सिर्फ इसके साथ तो तुमको ये बेंजीन हो गया तुमको, तो ये CO हो गया और CH3। तो इसमें देखिए ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या पूरा कर पा रहा है, बिल्कुल पूरा कर देगा ये। अगर यहाँ पे बेंजल डिहाइड रहते तो एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता है, बिकॉज की टॉलुइन टेस्ट ये नहीं दे रहा है तो एल्डिहाइड नहीं होगा। ये तुमको ये 2,4 और इस फार्मूला से तुमको ये कीटोन होता है, और क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट है तो मिथाइल कीटोन होता है। तो इसके लिए जाहिर है कि एक यही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा आंसर हो सकता है। जहां तक मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात देख लें, कार्बन तो 8 है आपके, 6 इसमें रिंग में,
और एक 7 एक 8, 8 कार्बन हो गया हमारा। हाइड्रोजन की संख्या गिने, C6H6 होता है, उसमें एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, तो 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 8 है। और O, तो ये तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है A का आ रहा है, और इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हो सकता है। और ये DNP के साथ क्या करेगा, रिएक्शन देगा, तो तुमको क्या बनाता है, ये डाइनाइट्राइल फिनाइल हाइड्राजीन, जो कि तुम्हारा ये टेस्ट अगर रिएक्शन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन जो होता है तुमको NH2NH, इसमें हो गया बेंजीन रहेगा, और ये हो गया नाइट्रो ग्रुप 2 नंबर पे, 3 और 4 नंबर पे दीजिए। इसके साथ क्या दे देगा ये, इसके साथ ये कंपाउंड बनाएगा बेंजीन, और C, और इधर की तरफ तो एक तरफ CH3 आ जाएगा ब्रांच में, डबल बॉन्ड NH, और यहाँ की तरफ बेंजीन, और यहाँ NO2, और यहाँ पर भी NO2। ये लाल नारंगी रंग का, नारंगी लाल, इसका रंग हो जाएगा नारंगी लाल यौगिक, नारंगी लाल यौगिक ये बना देगा ये रिएक्शन। और जाहिर है कि ये तुमको टॉलिन और इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उसका रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है। अब जहाँ तक कि रहा इसका रिएक्शन करना है हेलो फॉर्म में, तो इसमें जबकि NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेलो फॉर्म परीक्षण देगा ये। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन परीक्षण में क्या करेगा ये, हेलो फॉर्म तो CHX3 बना देगा ये। आइडोफॉर्म में अगर रहेगा तो CHX3, या आइडोफॉर्म I2 के साथ देंगे तो NaOI करेंगे तो CHI3 बन जाएगा, आइडोफॉर्म बना देगा। और प्लस तुमको हो गया ये तुमको CHI3 बेंजीन में COONA, बेंजीन के साथ सोडियम बेंजोएट बना देगा ये, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ये तुम्हारा हो गया। और जो तुम्हारा एक रिएक्शन था ऑक्सीकरण कर देंगे इसका, ऑक्सीकरण जबकि हम लोग ऑक्सीकारक अगर डाल देंगे इसमें, ऑक्सीकरण करेंगे प्रबल, तो यहाँ से टूट जाएगा ये, तो ये तुमको बन जाएगा क्या चीज़ तुम्हारा, ये बेंजोइक एसिड इधर बन जाएगा, और इधर HCOOH इधर बन जाएगा, इधर की तरफ ऑक्सीकरण करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मतलब कि बेंजीन में क्या आ जाएगा तुमको, COOH आ जाएगा। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, आपका फार्मूला दिया हुआ है C7 6 एक 7 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया O2, C7H6O2, ये बेंजोइक अम्ल बन गया, ये बेंजोइक एसिड तुम्हारा बन गया। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये कंपाउंड का ये तुम्हारा आंसर समझ में आ गया होगा। ये कंपाउंड कौन सा था तुम्हारा, एसिटोफेनोन था। ये बेंजीन में तुमको जो जुड़ा हुआ था, इस कंपाउंड के बेंजीन में COCH3 का नाम क्या होता है, इसका नाम एसिटोफेनोन, इसका नाम था। ये जो कंपाउंड जिसका आंसर था तुम्हारा एसिटोफेनोन, इस कंपाउंड का नाम था, यही तुम्हारा यौगिक इसमें प्रेजेंट था। तो ये ए का नाम हो गया। और ये तुमको बेंजोइक एसिड था, जो कि तुम्हारा लास्ट में जो बना था वो बेंजोइक अम्ल था। तो इससे तुमको इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब है एक रिएक्शन है तुमको जो कि अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन समूह जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन समूह के बाद वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो प्रेजेंट तो उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरह के एल्डिहाइड कीटोन जो है तुमको जबकि क्षार की उपस्थिति में एल्डोल का निर्माण करते हैं, जो गर्म करने पर एल्कीन में, अल्कोहल से वाटर निकल के एल्कीन में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग एल्डोल संघनन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग एल्डोल संघनन प्रतिक्रिया इसमें देखते हैं, और इसका जो भी डिटेल्स में है देखते हैं इसको। एल्डोल संघनन, तो अभी तक हम लोग ऑक्सीकरण देख चुके हैं, तो 2 और 3, अब चौथा नंबर इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रतिक्रिया का, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन।
एल्डिहाइड एवं कीटोन जिससे अल्फा हाइड्रोजन हो, जिससे अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिससे अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्षार के साथ, क्षार के साथ एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल देता है, जो गर्म करने पर H2O मुक्त करता है, मुक्त करता है। तो ये जैसे कि तुमको है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे कि देखो CH3CHO है तुम्हारा, देखो जैसे कि ये तुम्हारा CH3CHO है तुम्हारा, CH3CHO। इसका जैसे तुमको रिएक्शन है, ये तुमको क्या करेगा, CH3CHO का अगर 2 मोल होगा तो ये क्षार की उपस्थिति में, जो कि NaOH की उपस्थिति में, ये क्या बना देगा, ये CH3, जैसे कि इसका और भी इसका CH3CHOH, और यहाँ पर हो जाएगा तुमको CH2CHO, ऐसा बनेगा, एल्डोल कहते हैं इसको। और इसको जब हीट कर देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है H2OH और यहाँ पर ये H बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा तुमको CH3CH डबल बॉन्ड CH और इधर की तरफ CHO, तो यही तुम्हारा, चूंकि कंजुगेशन में रहता है ये तुम्हारा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। तो ये तुमको हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, संघनन प्रतिक्रिया। तो अब जहाँ तक कि इसका जो है तुमको प्रोडक्ट हो गया, इसमें एल्डोल है, ये तुमको एल्कोहल भी है इसमें और एल्डिहाइड भी है, इसलिए इस तरह की यौगिक को नाम हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल। और H2O मुक्त हो गया, यहाँ पर H2O निकल गया, तो दिस वन मतलब कि यहाँ पर इसको संघनन प्रतिक्रिया भी इसलिए कह सकते हैं इसको, प्लस H2O। तो ये तुम्हारा संघनन प्रतिक्रिया बनाएगा। अब जैसे कि इस तरह के प्रोडक्ट को लिखेंगे कैसे, अगर इसको देखना चाहें हम लोग, किस प्रकार से इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग लिखेंगे, तो इसमें 2 मोल इसकी जरूरत पड़ती है। तो 1 मोल जो होता है अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये मुक्त करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन NaOH जैसे है, NaOH जो कि OH माइनस है, जैसे क्या इसका प्रतिक्रिया कैसे होता है, ये देखिए CH3 जो कि ये H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, इसका क्रिया विधि देख रहे हैं, इसका क्रिया विधि करके इसको लिख सकते हैं, बनाने में भी आपको मदद मिलेगा। तो ये क्रिया विधि में जैसे क्या होगा तुम्हारा, ये H प्लस जो है OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा, ये अल्फा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, H प्लस से अटैक करेगा तो H प्लस से यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा CH2 माइनस और यहाँ पर CHO, ऐसा बनेगा। तो अल्फा और H प्लस यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया H प्लस, ऐसा हो जाएगा H प्लस, और OH माइनस की उपस्थिति में ये H प्लस को हटा देगा। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये कंजुगेशन के कारण, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर लोन पेयर, तो ये तुमको कंजुगेशन में होने का ये काफ़ी स्टेबल होता है। अब देखिए दूसरा जो मॉलिक्यूल है, इसी में से आइए प्रतिक्रिया कराते हैं इसको। तो ये देखो CH3CHO है तुम्हारा, तो ये जो तुमको होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, इसमें तुमको ये जाके जुटेगा CH2 माइनस और यहाँ पे हो गया CHO हो गया तुमको। तो ये जब यहाँ से जाकर जुटेगा तो ये क्या होगा तुमको CH3, यहाँ पर जाके ये प्लस के साथ यहाँ पे ये जुट जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो H जो है तुमको ये O पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर के कार्बन के साथ ये माइनस के साथ यहाँ जुट जाएगा अल्फा हाइड्रोजन से। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है CH3, यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या होगा तुमको O माइनस है तुम्हारा, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया तो C पे O माइनस और बाद में इसको OH प्लस यहाँ से आगे जुटेगा, जो जोड़ दिए, यहाँ पे C हो गया और यहाँ पर H रहेगा एक, और यहाँ से कौन जुट गया आपका CH2 जुट गया और ये CHO जुट गया। और जिसको हीट करने पर जैसा कि ये बना रहे हैं वैसा बन जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुमको प्रोडक्ट बनता है, ये अल्फा हाइड्रोजन से ही ये प्रोडक्ट बनते हैं। और ये कीटोन में भी बन सकते हैं ये प्रोडक्ट। देखिए जैसे कीटोन में कराते हैं अभी,
ये कीटोन में भी करा सकते हैं, अब जैसे लेकिन अल्फा हाइड्रोजन से ही कराना है। जैसे एक आध और एग्जांपल दे के दिखाते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट लिख के दिखाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म तो समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन ही हटेगा और वहीं से वह जुटेगा। अब जैसे कि एक दूसरा प्रतिक्रिया हम लोग इसी का लिखते हैं, एल्डोल परीक्षा, एल्डोल संघनन का है, एल्डोल संघनन का। एल्डोल संघनन में अभी जैसे कि हम लोग प्रतिक्रिया लिख रहे थे, तो कुछ और एक आध उदाहरण देते हैं। अगर हम लोग कीटोन में भी कराना चाहें तो इसके भी 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। जैसे एसीटोन ही लीजिए, CH3 सिमेट्रिक ही लीजिए, और इसमें NaOH डाल दीजिए, क्षार, कोई भी क्षार। और इसमें जैसे होगा तुमको तो 1 मोल यहाँ पर जुटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये OH हो जाता है, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 को ब्रांच में डाल देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए CH3 C, इस जो CH3 है इसको ब्रांच में डालिए, और यहाँ पर क्या गया ये OH, और यहाँ पर गया ये CH2, ये अल्फा हाइड्रोजन हट के और ये दूसरा मॉलिक्यूल जुट गया COCH3। तो क्या किए, एक मॉलिक्यूल जो CH3 से एक H- हटा दिए, जैसे कि CH2 यहाँ पे जाके जुट गया और इसको ब्रांच में कर दिए, तुम्हारा ये प्रोडक्ट हो गया। और इसको अगर गर्म कर देंगे तो फिर ये क्या होगा तुमको, तो एल्डिहाइड के अनुसार से इसका एल्डोल लिखा गया, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और OH अगर गर्म करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तुमको, इसको हीट कर दो, हीट करेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये OH और H यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3, ये C इधर की तरफ CH3, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर क्या है तुमको CH2 का CH हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस वाटर। हीट करने पे ये निकल जाएगा आपका। तो ये भी तुम्हारा दे दिया एल्डोल परीक्षण, एल्डोल टाइप का, एल्डोल एल्डिहाइड इसमें से कीटोन ग्रुप है, लेकिन उसको भी एल्डोल के रूप में ही कहा जाता है। देखिए अब दूसरा एक और उदाहरण देते हैं। अगर CH3 CH2 CHO रहेगा, CH3 CH2 CHO, इसका 2 मोल रहेगा, देखिए क्या प्रोडक्ट होगा आपका, CH3 CH2 CHO, इसमें NaOH कहेंगे। तो देखिए जब भी कभी भी होगा ये अल्फा हाइड्रोजन से होगा, तो पहला मॉलिक्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला मॉलिक्यूल तो आप लिखिए CH3, फिर CH2, और ये जो है एल्डिहाइड को क्या करेंगे, CH है, इसमें OH आ जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन से जुटेगा। इसका अल्फा मतलब क्या होगा, बगल वाला का। तो यहाँ पर से CH2 होगा तुम्हारा, और CH जैसे तब CH है तो उसमें एक हाइड्रोजन हट गया, तो CH2 से CH हो गया ये, और ये जो CH3 है ये ब्रांच में चला जाएगा। ये ध्यान रखिए, देखिए किस ढंग से लिखा जा रहा है, और यहाँ पर CHO होगा। तो कभी भी जो जुटेगा जाकर के दूसरा मॉलिक्यूल के साथ, तो कहाँ से जुटेगा, ये जो CH3 का है इससे नहीं जुटेगा। जब भी है अल्फा हाइड्रोजन जुटेगा, मतलब ये इसके बगल वाला कार्बन के हाइड्रोजन से हटेगा। इसलिए देखो वहाँ CH से जुटा और ये ब्रांच में गया है, इसी का हाइड्रोजन हटा है जो बाद वाले मॉलिक्यूल में जोड़े हैं, और इसको फिर हीट कर दोगे तो वहाँ डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसको डाल सकते हो। तो ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा जब भी हाइड्रोजन हटाना है तो कहाँ से हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन से। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे इसी में कहते हैं क्रॉस एल्डोल, कहते हैं हम लोग। क्रॉस एल्डोल का मतलब हो गया कि जब 2 तरह के अगर तुमको यौगिक हम लोग प्रयोग करें, जो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब जो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन के पास अगर दोनों के पास क्या रहे, अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 प्रोडक्ट की संभावनाएं होगी आपको। तो 4 तरह के यौगिक बनेंगे। जैसे कि एक लिख के तुम्हें दिखा देते हैं, एक क्रॉस एल्डोल कहते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब दो तरह के रहेंगे तो क्रॉस एल्डोल से 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में 4 तरह के बनेंगे। जैसे देखिए, एक तो ले लीजिए CH3 CHO, और चलो प्लस दोनों एल्डिहाइड ही ले लो, CH3 CH2 CHO। इसमें देखिए कौन कौन बन सकते हैं। अभी जैसा कि इसके 2 मोल होंगे तो क्या बनेंगे, तो CH3 CHOH कर देंगे, फिर इसका यहां से जोड़ देंगे। एक तो ये प्रोडक्ट हो सकता है,
CH3 यहाँ पे हिट करके वो डबल बॉन्ड बना लोगे अपना, मतलब डबल बॉन्ड ही बनाते हैं तो डबल बॉन्ड ही लिख देते हैं। चलिए CH2 CH, यहाँ OH होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जब हटाएंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो C, और फिर क्या होगा तुमको यहाँ पर से OH निकल गया तो यहाँ पर CH2 रहता, तो यहाँ CH और CHO, ये बन जाएगा तुम्हारा। ये एल्डोल में क्या किया, CH3 CHOH हो गया, अब फिर CH2 CHOH CH2 CHO, तो ये तुमको यहाँ से वाटर निकल गया। अब यहाँ से बनाइए इससे, तो इसका 2 मोल आएगा तो क्या बन जाएगा तुमको, CH3 CH2, और यहाँ पे CHOH होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए, और फिर CH का यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH जो ये वाला CH है इससे हट जाएगा तो यहाँ पर से H हट जाएगा तो C हो जाएगा, और एक तरफ क्या जाएगा आपका CH3 और फिर यहाँ पर CHO, तो 2 मोल इसका ही उपयोग किया आपने। अब देखो क्रॉस करेंगे, ये तो दोनों तरह के प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें एक ऐसा भी संभावना है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन हटे और यहाँ इसमें जाके जुटे, इसमें जाके जुटे, ऐसा हो सकता है। तो इसमें तुमको अगर या दूसरा उसका उल्टा भी संभव है, तो पहले इसमें करते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन को हटाइए और यहाँ पर जाके जोड़ दीजिए। तो मतलब जैसे कि CH3 CH2, यहाँ पर हो गया तुमको CH, यहाँ पे OH हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, और ये तुमको CH2 से यहाँ से जुटेगा, तो CH2 का H हटेगा तो CH और यहाँ पर CHO, ऐसा बन जाएगा। अब प्लस, अब इसका उल्टा कि CH3 जो है तुमको इसका अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका जो है तुमको C यहाँ पर आता है और यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर ब्रांच में आ गया तुमको CH3 आ जाएगा तुम्हारा, और C के ब्रांच में CH3, यहाँ पर CHO, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुमको 4 तरह के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल हैं, तो ये तुमको क्रॉस एल्डोल में। और जाहिर है कि अगर जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है तो पहले OH डाल दोगे, उसके बाद अगला स्टेज में तुम क्या करते हो, पहले OH और H डाल दोगे, बाद में अगला स्टेज में क्या करोगे, इसे वाटर निकालोगे। तो कभी भी देखो क्या किए, एक बार तुमको इसका हाइड्रोजन हटा करके इसमें जोड़ दिए और एक बार इसका हाइड्रोजन हटा के इसमें जोड़ दिए। तो इसमें तो तुम 2 तरीका से इसको कर सकते हैं, या एक बार इन दोनों ही मॉलिक्यूल में इसका यूज किए, इसमें एक बार दोनों मॉलिक्यूल इसका यूज किए, एक बार इसका H हटा के इसमें जोड़े, एक बार इसका H हटा के इसमें जोड़े। इस प्रकार से 4 तरह के प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल में प्राप्त होंगे। जिस स्टूडेंट को भी कहीं भी तुमको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी मदद ले सकते हो। जहां भी तुमको जो भी क्रॉस क्वेश्चन होगा तुमको उसका समाधान किया जाएगा। तो तुमको जहां भी अगर इसमें समझने में इतना के बावजूद भी दिक्कत हो रहा है तो तुम हमसे फोन पर टाइम लेकर के कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्रॉस एल्डोल हो गया, तुम्हारा एल्डोल संघनन हो गया। अब है तुमको जो अगला प्रतिक्रिया हम लिखेंगे, जो 5वां नंबर कह सकते हैं, दैट इज कैनिजारो प्रतिक्रिया। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिस एल्डिहाइड के पास, वह तुमको इस तरह की प्रतिक्रिया देगा, जिसको हम लोग कैनिजारो प्रतिक्रिया कहते हैं। 5वां कैनिजारो प्रतिक्रिया। वैसे एल्डिहाइड जिसे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन न हो क्षार की उपस्थिति में अपचयित होकर अल्कोहल तथा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं। तो ये तुम्हारा होगा इसका प्रोडक्ट का होगा। अगला है जैसे कि इसमें रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे कि तुमको इस तरह के जैसे फॉर्मल, उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारा क्या हो गया HCHO, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जैसे इसके बगल में कोई कार्बन होता उसको हाइड्रोजन, तक यहाँ नहीं है। जैसे C6H5CHO, अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ETC।
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इन दोनों को। ये सब तुमको कैंजारो प्रतिक्रिया देगा। जैसे यहाँ प्रतिक्रिया लिखते हैं SCHO प्लस NaOH, इसका 2 मोल यूज करेंगे तो SCHO प्लस NaOH, तो 1 मोल तुमको इसका अपचयित हो जाएगा तो ये एल्कोहल बन जाएगा CH3OH, और दूसरा मोल इसका ऑक्सीकृत होकर बना देगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, और मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब इसी तरह से बेंजाइल डिहाइड का अगर करें, बेंजाइल डिहाइड में भी करेंगे अगर CHO इसका 2 मोल प्लस NaOH के साथ अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो 1 मोल अपचयित होकर क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा CH2OH बन जाएगा, प्लस बेंजीन में क्या बन जाएगा, ये COONA, बेंजीन में COONA, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा और बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा, ये बेंजाइल एल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा ये। तो ये तुमको कैनिजारो प्रतिक्रिया कहलाता है। इस तरह का 1 मोल जो है ऑक्सीकृत हो गया और 1 मोल अपचयित हो गया, ये कैनिजारो प्रतिक्रिया कहलाएगा। और तुमको एक और प्रतिक्रिया, जैसे कि तुमको जब बेंजीन में तुमको जबकि रहेगा ये तुमको जो कि कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप जब प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में यह क्या करेगा, यह मेटा डायरेक्टिंग समूह होगा, क्योंकि यह तुमको ऑर्थो पोजीशन में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज ये देता है, और ये डीएक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया को। क्या करेगा, ये डीएक्टिवेट करता है, उसके रेट को कम करेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, दैट इज 6ठा नंबर देके इसको लिख देते हैं। बेंजीन में CO ग्रुप, CO समूह, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया की दर घटा देता है, एवं यह मेटा निर्देशक समूह है। अब एवं यह मेटा निर्देशक समूह है। देखो जैसे बेंजीन में तुमको रहेगा, क्या क्यों है, चलिए इसका रेजोनेंस खींच देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और इन सबों का अगर डिटेल पढ़ना चाहोगे तो 11 का जो हमारा लेक्चर होगा जो कि राइशल ऐप पर अपलोड है, उसमें तुमको जाके इस सबों के रेजोनेंस वगैरह को इस देख सकते हो। तो ये देखो तुमको यहाँ पर, ये तुमको यहाँ आएगा तो क्या बनेगा आपका, देखिए ये तुमको यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस तो खत्म हो गया दोनों साइड से। तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पर क्या होगा, प्लस आ गया। अब तुमको क्या आएगा, ये जो तुम्हारा है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है, ये फिर यहाँ उठ के जाएगा तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा पारा पर। तो जहाँ भी ऑर्थो और पारा पर जो है तुमको क्या होगा, ऑर्थो और पारा जो पोजीशन है जहाँ पर कि प्लस चार्ज आएगा, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक कभी भी अटैक करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ चला गया, और ये तुमको यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अगला में तुम देखो जब दोगे इसको तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड या ये प्लस चार्ज फिर कहाँ चला जाएगा, पारा पर चला जाएगा। तो जहाँ भी देखोगे तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके अगर अध्ययन किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि ऑर्थो और पारा पर क्या जा रहा है, तुम्हारा ये प्लस चार्ज जा रहा है। ऑर्थो और पारा पर जब प्लस चार्ज आया तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो सिर्फ ये मेटा समूह, मेटा पर ही, ऑर्थो और पारा, जो कि ऑर्थो पारा पे प्लस चार्ज जा रहा है तो इसलिए मेटा पर ही कोई जाएगा, और प्रतिक्रिया की दर ऑफ कोर्स इसके कारण कम होगी, क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वह उसके साथ रिएक्शन करने में उसको कठिनाई होगी। तो इसलिए प्रतिक्रिया की दर घट गई, लेकिन यह तुमको क्या होगा, यह मेटा निर्देशक समूह की तरह कार्य करेगा। अगर इससे प्रतिक्रिया कराएंगे ही, जैसे नाइट्रेशन कराए, नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये कहाँ जाएगा, प्रतिक्रिया की दर घट जाएगी, और तुमको जाहिर है कि
ये तुमको ये मेटा निर्देशक हो जाएगा तुमको, ये तुमको कहीं भी CHO है इसके मेटा पर चला जाएगा NO2, ये मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो कोई भी अगर H2SO4 डालेंगे तो SO3H आ जाएगा, Cl2 डालेंगे AlCl3 प्रेजेंस में तो इस पर क्या आ जाएगा तुमको Cl आ जाएगा मेटा पर। तो जब भी तुमको जो कि फ्रेडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया बहुत बार कराया है जो कि तुमको या CH3Cl तो सारे मेटा पर जाएंगे इसमें। तो ये मेटा निर्देशक समूह होते हैं, जो कि कार्बोनिल समूह हैं वो मेटा निर्देशक समूह होंगे। और इसके साथ तुमको ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया हो तो समाप्त हो गया। और कुछ उपयोग है, जल्दी से इसको भी समाप्त लिख देते हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। तो जहाँ तक कि एल्डिहाइड के जो है उपयोग हैं तुमको, ये काफ़ी सुगंधित यौगिक होते हैं। एल्डिहाइड वगैरह जो कि होते हैं जो उच्च मेंबर इसके हैं वह काफ़ी सुगंधित होते हैं, तो रंग वगैरह में या सुरुचिकर गंध के लिए इसका उपयोग किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के। इसके अलावा विलायक के रूप में भी कीटोन का उपयोग करते हैं हम लोग। और तुमको एल्डिहाइड में जैसे कि फॉर्मेलिन का जैसे उपयोग लिखते हैं, उपयोग फॉर्मल्डिहाइड का HCHO का 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग परिरक्षण के लिए किया जाता है, परिरक्षण के लिए किया जाता है, जीवाश्म के परिरक्षण के लिए किया जाता है। जीवाश्म जो कि जिसका ओएज तुमको बढ़ाना हो, जीवाश्म जो कि तहत तुमको जिसको सड़ने गलने से बचाना हो, तो उसमें फॉर्मेलिन का लेप चढ़ा दें, जो फॉर्मल्डिहाइड का होगा 40% मिक्सचर, तो उससे तुमको उसका जो है तुमको सड़ने गलने का जो एज है वह तुमको नहीं सड़ेगा। एस्टल्डिहाइड का उपयोग, CH3CHO का उपयोग एसिटिक अम्ल विनाइल एसीटेट इत्यादि के उत्पादन में होता है, इत्यादि के उत्पादन में होता है, इत्यादि के उत्पादन में होता है। तीसरा कह सकते हैं तुमको रंग एवं सुरुचिकर गंध के लिए एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, एल्डिहाइड का उपयोग होता है। जैसे कपूर वगैरह तुमको इसी ग्रुप के यौगिक होते हैं, कपूर है, वेरिन है, क्लोराइड एल्डिहाइड है, वेरिनल एल्डिहाइड, या तुमको ब्यूटेनल्डिहाइड है, ये सबका सुरुचिकर गंध होता है तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग। चौथा नंबर में लिख सकते हैं एसीटोन एवं अन्य कीटोन का उपयोग विलायक के रूप में होता है, विलायक के रूप में होता है। तो ये तुमको इसके कुछ उपयोग हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया अभी के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के तुमको बहुत रासायनिक गुण और उसके उपयोग को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे के लेक्चर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इसमें रिएक्शन में कहीं समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो राइफल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करो, वहाँ पर हमारे नंबर है, वहाँ पर तुम कॉन्टैक्ट करके हमसे टाइम ले सकते हो और जो भी दिक्कत है उसको मैं डील कर दूंगा और तुम इसके साथ जो है तुमको जो परेशानी है समझ में आ जाएगा। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तुमको राइफल ऐप का उपयोग कर सकते हो। इसी साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।